स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 9 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 रहीम जी के दोहे। तो आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो आज हम रहीम जी द्वारा लिखे गए दोहों को पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम रहीम जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। एक संक्षिप्त परिचय आप देख लीजिए इनका कि अब्दुल रहीम खान खाना जी का जन्म जो है 1556 में हुआ था लाहौर में, जो कि इस समय पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। इनके पिता का नाम बैरम खां था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और इनकी भाषा ब्रज है। मृत्यु इनकी 1627 में है। इनकी रचनाएं भी अधिकतर ब्रज भाषा में ही मिलती हैं और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो चलिए हम बिना देर किए अपने चैप्टर पे चलते हैं, अपने दोहों पे चलते हैं और दोहों को पढ़ते हैं और उनका अर्थ जानते हैं। तो आज का हमारा जो पहला दोहा है उसको देखते हैं। देखिए पहला जो दोहा लिखा हुआ है, रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देखिए इस दोहे का जो हमारा पहला दोहा है इसका अर्थ पहले जानते हैं। रहीम जी कहते हैं, देखिए प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने व्यक्ति के आचरण से संबंधित बात कही है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कि रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे आचरण का होता है, का करी सकत कुसंग, कुसंग कहते हैं बुरे व्यक्ति को। तो जो बुरे व्यक्ति हैं उनका क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छे आचरण का होता है तो बुरे आचरण वाले व्यक्ति उनका क्या कर सकते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष से विषैले सर्प, भुजंग कहते हैं सांप को, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से जो है विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में जो है विष व्याप्त नहीं होता, वह शीतल ही रहता है। देखिए चंदन के वृक्ष की एक जो है गुणवत्ता ये होती है कि वो शीतलता देता है और सर्प के अंदर विष होता है, इस वजह से जो है वो शीतलता ग्रहण करने के लिए, ठंडक पाने के लिए जो है चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष से जो है विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन जो है अपनी शीतलता नहीं त्यागता, उसमें जो है विष व्याप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाले होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं, तो बुरे व्यक्तियों का कुछ नहीं कर सकते। चलिए अगला दोहा देखते हैं। रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। देखिए इसमें रहीम जी कहते हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए, कि उस प्रीत की सराहना करनी चाहिए, उस प्रेम की। मिले होत रंग दून, कि जिस प्रकार से रंग, दो रंगों को मिलने से वो एक अलग ही रंग में परिणित हो जाता है। तो ऐसे प्रेम की सराहना कीजिए जो प्रेम परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक नए ही प्रेम को प्रस्फुटित करते हैं। तो रहीमन प्रीत सराही, तो ऐसे प्रेम की सराहना कीजिए। मिले होत रंग दून, जो मिलकर एक नए ही रंग में परिणित हो जाते हैं। ज्यों जर्दी हरदी तजे, देखिए हरदी का तात्पर्य हल्दी से है और जर्दी से तात्पर्य उसके पीलेपन से है, कि जिस प्रकार से हल्दी अपना पीलापन त्याग देता है, तजे यानी होता है त्यागना, और तजे सफ़ेदी चून, और जो चूना होता है अपना सफ़ेदी, यानी कि जो चूना होता है वो अपनी सफ़ेदी को त्याग देता है। अब देखिए इसको समझिए आप कि जिस प्रकार से जो है कि हल्दी अपना पीलापन त्याग देता है और चूना अपना सफ़ेदी त्याग देता है। जब हल्दी और चूने को मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो सफ़ेद जो चूना होता है वो अपनी सफ़ेदी त्याग देता है और हल्दी पीलापन त्याग देता है और एक अलग ही रंग ग्रहण कर लेते हैं मिलके। उसी प्रकार से ऐसे प्रेम जो परस्पर मिलकर एक नए ही प्रेम में परिणित होते हैं, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। चलिए अगला दोहा देखते हैं कि टूटे सृजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार।
देखिए इस दोहे में रहीम जी ने जो है रिश्ते की महत्ता को बताते हुए कहा है कि टूटे सृजन मनाइए, कि जो रिश्ते टूट जाए उन्हें, सृजन का अर्थ होता है रिश्ते, कि जो रिश्ते टूट जाए उन्हें मनाइए आप। जो टूटे 100 बार, जो 100 बार टूट जाए तो उन्हें 100 बार मनाने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का अर्थ होता है मोतियों की माला। जिस प्रकार से हम टूटे हुए मोतियों की माला को हम फिर यानी दोबारा पिरो कर पहन लेते हैं, उसी प्रकार से जो रिश्ते होते हैं यदि वह टूट जाते हैं तो उन्हें वापस मनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन असुआ नैन डरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। देखिए प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, असुआ आंसू कहते हैं, नैन यानी नेत्र, ढरी यानी भरा हुआ, कि जिस प्रकार से जो है नेत्रों में भरा हुआ आंसू हमारे दुखों को प्रकट कर देता है, कि रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, कि नेत्रों में भरा हुआ आंसू जैसे दुख को प्रकट कर देता है। जाहि निकारो गेहते, जिसे, जाह यानी जिसे, निकारो यानी निकाल दिया जाए, गेह यानी घर, ते यानी से, जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए, कस न भेद कही दे, तो क्यों न वो जाके दूसरों से घर का भेद कह दे। यानी कि जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए वो घर का भेद अन्य लोगों से क्यों न कह देगा। जिस प्रकार से नेत्रों में भरा हुआ आंसू हमारे दुख को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार से घर से निकला हुआ व्यक्ति घर के भेद को कह देता है। अगला दोहा देखते हैं। देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। देखिए इसमें रहीम जी जो कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति में सगे संबंधी बहुत होते हैं, बनत बहुत बहुरीत, और बहुत से रिश्तेदार भी बन जाते हैं। यदि आपके पास संपत्ति है, धन है, तो आपके सगे संबंधी भी अधिक होंगे और बहुत सारे रिश्ते आपसे जुड़ जाएंगे। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, जो व्यक्ति विपत्ति के समय में आपके साथ हो, ते ही साँचे मीत, वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात जो व्यक्ति संपत्ति में सगे बनते हैं, संपत्ति रहते हुए जो है आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, वो तो केवल लालच के कारणवश आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति के समय आपके साथ होता है वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। तो आगे चलते हैं अगले दोहे पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आगे चलने से पहले अगर आपको चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हमारा जो 6वां दोहा है, देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मुँह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छो। रहीम जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, तज मिनन को मुँह, जाल से परे, जल यानी पानी, जात बही कि जाल से परे जो है जल बह जाता है, तज मिनन को मुँह, मिनन कहते हैं मछली को, कि मछली के मुँह को छोड़कर जो है जल जाल से अलग हो जाता है। जब पानी में जो है जाल को डाला जाता है और उसे खींचा जाता है तो पानी तो जो है छिद्र से अलग हो जाता है, वो मछली के मुंह को भी छोड़ देता है। परंतु रहीमन मछली नीर को, रहीम जी कहते हैं कि जो मछली होती है वो नीर अर्थात पानी को, तऊ न छाड़त छो, फिर भी उसके मुंह को नहीं छोड़ती, यानी पानी उसका मुंह छोड़ देता है परंतु जो है जो मछली है वो पानी के मुंह को नहीं छोड़ती। अब देखिए अगर यहाँ पे हम इसका अर्थ समझें तो दो हिसाब से इसका अर्थ लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु से बहुत अधिक जो है प्रेम भी नहीं करना चाहिए ताकि उससे अलग होने पर हमें एक प्रकार से कष्ट होने लगे, या इस प्रकार से इसका अर्थ लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु से प्रेम अगर करना है तो मछली की भांति कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो आज का अगला दोहा है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। रहीम जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। अब दीन कहते हैं गरीब व्यक्ति को कहा जाता है दीन, और सबन को लखत है कि गरीब व्यक्ति जो है सभी को देखता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, कि गरीब व्यक्ति सभी को देखता है परंतु गरीब को कोई नहीं देखता। अब देखने का तात्पर्य यहाँ क्या है? देखने से तात्पर्य यहाँ पर है कि मदद की अपेक्षा से
के जो है दृष्टिकोण से वो देखता है, परंतु गरीब व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीबों को देखता है वो दीन बंधु की भांति होता है, अर्थात ईश्वर के समान, गरीबों के मित्र के समान होता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, कि जो प्रीतम की छवि है, छवि कहते हैं चित्र को, कि प्रीतम की जो छवि है वो मेरे नेत्रों में बसी हुई है, पर छवि कहाँ समाए, इसमें अन्य कोई भी छवि जो है चित्र किसी का नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्रों में प्रीतम की छवि समा गई है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार से जो पथिक होते हैं यात्री, वो सराय यदि भरी हुई सराय को देखते हैं तो अपने आप ही वापस चले जाते हैं, वो आगे की यात्रा नहीं करते। उसी प्रकार से जब मेरे नेत्रों में प्रीतम की छवि बस गई है तो अन्य सांसारिक चीजें अब मेरे पास नहीं आती, वो उन्हें देखकर ही वापस चली जाती हैं। तो अगला हमारा जो दोहा है उसको देखते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, कि प्रेम का जो धागा है, अर्थात मनुष्य का जो प्रेम का नाता है, मत तोड़े चटकाए, उस रिश्ते रूपी जो है धागे को कभी चटका कर मत तोड़िए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि जिस प्रकार से धागा यदि टूट जाता है तो अथक प्रयास करने पर भी वह नहीं जुड़ता, और जुड़ता है तो उसमें बीच में गांठ पड़ जाती है, उसमें जो है एक प्रकार का तारतम्यता नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार से जो प्रेम रूपी धागा है उसे चटका के मत तोड़िए, क्योंकि यदि वो टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ जाएगा तो जो है उसमें गांठ पड़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि वो धागा, प्रेम रूपी धागा अगर टूट जाता है तो जुड़ेगा नहीं, और यदि जुड़ जाएगा तो मन में एक प्रकार का द्वेष और वैमनस्य रह जाता है। देखते हैं अगला दोहा आज का। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। अब देखिए इसमें रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति जैसे व्यक्तियों के साथ रहता है, जिस प्रकार के आचरण वाले व्यक्तियों के साथ वो रहता है वैसा ही वो हो जाता है। तो कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। तो कदली कहा जाता है केले को, और सीप जानते हैं आप जिसमें से मोती निकलता है, और भुजंग मुख कहते हैं सर्प के मुख को, और स्वाति अर्थात जो स्वाति नक्षत्र में जो है वर्षा होती है। तो स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है वो एक ही, यानी पानी की एक ही बूंद होती है, यानी एक ही गुण है उसमें, केवल वह पानी है, यही एक गुण है उसमें। परंतु जब वह कदली अर्थात केले पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, यदि सीपी में पड़ जाए तो जो है मोती बन जाती है, और यदि भुजंग मुख सांप के मुख में पड़ जाए तो वो जो है विष बन जाता है। अर्थात स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उसमें जो है कैसा गुण है, यानी जैसे व्यक्तियों के साथ वो जा रही है उसमें वैसे गुण उत्पन्न हो रहे हैं। केले पर पड़े तो कपूर बनती है, सीपी पर पड़ जाए, सीपी में पड़े तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में पड़ जाए तो वो जो है विष बन जाती है। इसी प्रकार से जैसी संगति बैठी है, हम और आप भी यानी मनुष्य भी जैसे लोगों की संगति में रहते हैं तैसो फल दीन, वैसा ही उन्हें फल मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी संगति में हम रहते हैं वैसी ही संगति का असर हम पर पड़ता है और हम वैसे ही हो जाते हैं। तो अगला दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीम जी कहते हैं कि तरुवर कहा जाता है वृक्ष को, फल नहीं खाता है कि वृक्ष फल नहीं खाता, यानी वृक्ष जो होता है उसका यह स्वभाव होता है कि वो अपना फल स्वयं नहीं खाता अपितु दूसरों के लिए रखता है। सरवर यानी होता है नदी या सरिता, तो जो सरिता होती है नदी वो पिए ही न पान, वो अपना पानी स्वयं नहीं ग्रहण करती, खुद नहीं पीती अपितु दूसरों के लिए रखती है। तो वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। कहि रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के कार्य हेतु संपत्ति सचहि सुजान, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति संचय करते हैं। देखिए इसको कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो है
संपत्ति दूसरों के लिए संचय करते हैं, यानी अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो अगले दोहे पे चलते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीम जी कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए टार, कि यदि बड़े व्यक्तियों से आपकी मित्रता हो जाए तो लघु न दीजिए टार, कि बड़े मित्रों को देखकर लघु न दीजिए डार, यानी छोटे मित्रों को छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है कहाँ करे तलवार, वहाँ तलवार काम नहीं आता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए सुई का स्वभाव होता है कि वो दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य करती है, और तलवार जो है दो चीज़ों को अलग करने का कार्य करता है। तो यदि आप किसी बड़े व्यक्ति के मित्र बन जाते हैं या बड़े व्यक्ति से आपकी मित्रता हो जाती है तो अपने छोटे मित्रों को छोड़िए मत, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार नहीं काम आता। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपका छोटा मित्र काम में आ सकता है वहाँ बड़ा मित्र आपके कार्य काम नहीं आ सकता। इसलिए जो है यदि बड़े लोगों से मित्रता हो जाती है तो छोटे लोगों को छोड़ नहीं देना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं हम, जो हमारा 13वां दोहा है। देखिए कि यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ी अखियाँ निरखी, अखियन को सुख होत। अब देखिए यहाँ पर जो गोत कहते हैं वंश को, कि जब वंश की वृद्धि होती है, गोत का अर्थ होता है वंश। यूं रहीम सुख होता है, रहीम जी कहते हैं कि सुख ऐसा होता है, बढ़त देख निज गोत, वंश की वृद्धि को देखकर, कि वंश की वृद्धि को देखकर ऐसा सुख मिलता है जैसे ज्यों बढ़ रही अखियाँ निरखी, कि जैसे बढ़ रही यानी बड़ी, अखियाँ यानी आँखों को निरखी यानी देखकर, कि जैसे बड़ी हुई बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अखियन को सुख होत, आँखों को ही सुख मिलता है। यानी रहीम जी का कहना है कि जो है वंश की वृद्धि देखकर वैसा ही सुख मिलता है जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को ही सुख मिलता है। अगला दोहा देखते हैं, आज का आखिरी दोहा देखते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीम जी कहते हैं कि ओछे का मतलब होता है नीच, नरन यानी व्यक्ति, कि नीच व्यक्ति से तजो यानी छोड़ दीजिए, बैर कहते हैं शत्रुता दुश्मनी को, अरु यानी और, प्रीत यानी प्रेम, कि जो है नीच व्यक्तियों से शत्रुता और मित्रता दोनों ही त्याग दीजिए। यानी नीच व्यक्ति से न तो मित्रता ही करनी चाहिए और न ही शत्रुता। क्यों? क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत, कि यदि कुत्ता, स्वान कहते हैं कुत्ते को, यदि कुत्ता काट ले अथवा चाट ले तो दोनों ही स्थितियां विपरीत होती हैं। अब विपरीत क्यों होती हैं? ऐसा माना जाता है कि कुत्ते के मुख से जो लार निकलता है वो जो है अशुभ माना जाता है, वो उचित नहीं होता। तो यदि कुत्ता काट ले अथवा चाट ले तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए विपरीत होती हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार नीच व्यक्ति से यदि मित्रता की जाए तो भी हमारे लिए उचित नहीं होता, और यदि दुश्मनी की जाए तो भी हमारे लिए उचित नहीं होता। तो नीच व्यक्तियों से मित्रता अथवा दुश्मनी उचित नहीं होता, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने रहीम जी के दोहे देखे। आई होप आप लोगों को सारे दोहे समझ में आए होंगे। तो इन दोहों को अगर आपने नोटबुक में नोट कर लिया है, इसका अर्थ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी दोहा नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, मैं उस दोहे को वापस से एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।